दोस्तों चलिए आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा पर। तो आज हम लोग बात करेंगे जेएसएससी रेगुलेशन 2007 और 14 के बारे में। देखिए आज ही के पेपर में हिंदुस्तान में, ठीक है, रिसेंट न्यूज़ दिया है कि आपको करना क्या है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो देखिए इसमें हिंदुस्तान पेपर में लिखा क्या गया आज के पेपर में। देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2014 के आधार पर मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएड करने वाले अभ्यर्थी 31 अगस्त 2009 के बाद स्नातकोत्तर किए होंगे। वे स्नातकोत्तर में मतलब पीजी में शिक्षक के लिए आवेदन योग्य होंगे। जिस विषय में नियुक्ति होनी है उसमें मिनिमम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है अगर आप 2014 वाले रेगुलेशन से आते हैं, मतलब बीएड जो नॉर्म एंड रेगुलेशन है स्कूल और कॉलेजों में, तो अगर उस हिसाब से आते हैं 2014 मतलब 2014 के आधार पर जो कॉलेज मान्यता प्राप्त किए हैं, अगर उस रेगुलेशन पे आते हैं और आपका बीएड और मतलब सॉरी आपका पीजी अगर 31 अगस्त 2009 के बाद का है तो आपको 2014 सेलेक्ट करना है, ठीक है। हाँ लेकिन आपका मार्क्स भी 50% से अबव होना चाहिए। अभी बताएंगे कि क्यों होना चाहिए, वो भी बताएंगे। देखिए इसके बाद 2007 किसको भरना है। देखिए अगर आप रेगुलेशन 2007, ठीक है, मतलब जो जहाँ जब स्कूल और कॉलेजों का जो मान्यता है वो 2007 के आधार पर है और आपका पीजी जो है वो 31 अगस्त 2009 से पहले है, ठीक है। तो आप 2007 के रेगुलेशन में आएंगे और जहाँ आपको सिर्फ 45% मार्क्स चाहिए होगा जनरल और ओबीसी के लिए, और वहीं एसटीएससी के लिए 5% का रिजर्वेशन है 40%, और यहाँ पे आपको एसटीएससी के लिए 45% चाहिए होगा। तो अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम अभी भी है कि नो किसको भरना है, यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है, ठीक है। और वैसे कैंडिडेट मान लीजिए जिसने बीएड होगा 2007 का और पीजी उसके बाद का होगा, या पीजी पहले 2009 से पहले होगा, बीएड उसके बाद होगा, तो उन लोग को क्या करना है इसके बारे में कुछ नहीं बताएगा। लेकिन इसमें फिर भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है। देखिए जैसे पहले बात कर लेते हैं कि 2014 किन लोगों को भरना है। ठीक है, अगर आपका पीजी 31 अगस्त 2009 के बाद है और आपका मार्क्स 50% से ज़्यादा है तो आपको 2014 सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्यों 2014 सेलेक्ट करना है ये भी दिखा देते हैं कि 50% का आखिर मामला क्या है। चलिए हम लोग थोड़ा ये करते हैं। हाँ देखिए ये रेगुलेशन 2009 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब एलिजिबिलिटी बीएड के लिए क्या एलिजिबिलिटी कर दिया था, मतलब ये 31 अगस्त 2009 का ये रेगुलेशन आया था, और वहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी के लिए क्या कर दिया था, बीएड कर दिया कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द ईयर, ठीक है, इन द बैचलर आइदर इन बैचलर डिग्री और इन द मास्टर डिग्री और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयर टू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन द प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम है यहाँ पे बीएड का बात किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें प्रोग्राम का ड्यूरेशन कितना होगा 1 ईयर का। मगर इसका मतलब अगर आप लोग 31 अगस्त 2009 के बाद जहाँ जब आपका बीएड 1 साल का भी हो, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका पीजी 31 अगस्त 2009 के बाद है तो आपको 2014 सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद तो सभी को, अगर जैसे आपको मान लीजिए 2014 के बाद हो या 18 के बाद हो, सबको 2009 ही सिलेक्ट करना, सॉरी 2014 ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। और आपका मार्क्स याद ध्यान दीजिएगा, एसटी एससी को छोड़कर अगर आप जनरल ओबीसी से आते हैं तो आपका मार्क्स 50% से अबव होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं, ठीक है। मतलब मिनिमम 50% या उससे अबव होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 2007 के बारे में। आखिर 2007 में देखिए इससे पहले जो ये रेगुलेशन 2009 में आया ना, तो इससे पहले जो 31 अगस्त 2009 से पहले बीएड किया था कि आपको मिनिमम यहाँ पे जो 50% का मार्क्स दिख रहा है वो 45% था। तो इसीलिए अगर आप 31 अगस्त 2009 से पहले पीजी किए हैं और आपका बीएड भी उससे पहले है तो फिर आपका 2007 वाला रेगुलेशन लागू होकर आपका मार्क्स कितना चाहिए होगा 45%। तो आई होप अभी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। हाँ लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि नो के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। और आज आज ही के पेपर में इस दिया हुआ है। आज डेट कौन सा है, 2 तारीख के पेपर में हिंदुस्तान पेपर आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी अभी नो का कोई मतलब जिक्र नहीं कि नो किसको भरना है। तो बस आप शायद मतलब हाँ तो देख लीजिए तो ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए नो का कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। बस यहाँ पे ये लिख दिया गया है कि 31 अगस्त 2009 के बाद होगा तो आप 2014 सेलेक्ट कीजिएगा, और उससे पहले होगा तो 2007 होगा। और वही मार्क्स 50% से अबव होना चाहिए और एक में 45%। तो आई होप आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आप लोग फॉर्म नहीं भरे हैं और इसी का वेट कर रहे थे तो चलिए इससे शायद आगे और क्लियर हो जाए, लेकिन फ़िलहाल आप लोग फॉर्म भर लीजिए। आई होप यही होगा। और ऐसे भी मेरा पहला वीडियो में भी यही हम बताए थे कि आप जिसका भी मार्क्स 50% से अबव है और जो थोड़ा बाद में किए मतलब 2014 या उससे बाद, तो 2014 ही सिलेक्ट करना है। तो बस तो इसीलिए आप लोग ये मत ध्यान रखिए कि आपका 1 साल का बीएड है 2 साल का। अगर आप 31 अगस्त 2009 के बाद से आते हैं तो आपको क्या भरना है 2014 सेलेक्ट करना है बस, और उससे पहले 2007। अब नो किसको, अब ये कन्फ्यूजन लगा हो कि नो किसको भरना है। अब नो जिसको भरना है
ये तो अभी क्लियर नहीं किया हो गया है, लेकिन आप लोग को ये क्लियर जरूर हो गया हो कि आपको 2014 2007 किसको करना है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब।